तो वेलकम टू डीके एग्जामर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। इस वीडियो में हम आज अध्याय 2 राजनीतिक सिद्धांत से अध्याय 2 स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। देखते हैं टॉपिक स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में परिभाषित कर रखा है। जो स्वतंत्रता है उन्हें प्रतिबंध तथा सीमाओं के अभाव है। अभाव यानी कि वो पूरे प्रतिबंध नहीं है पूरे रूप से, यानी कि उस पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, वही अभाव होता है। दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता के आयाम क्या है। स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, इसमें आपको स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रहता है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगे रहते हैं, यानी कि इसमें प्रतिबंधों का अभाव होता है। बिल्कुल प्रतिबंध तो नहीं लगे रहते हैं, लेकिन अभाव होता है, थोड़े बहुत प्रतिबंध इसमें लगे होते हैं। मतलब कि आपकी स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ना। आपकी स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रावधान है। भारतीय सकारात्मक में किस स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो सकारात्मक में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रावधान है। आगे चलते हैं स्वतंत्रता के आदर्श। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता के आदर्श। नेशनल मंडेला और आंग सान सू की। कौन है? नेशनल मंडेला और आंग सान सू की। नेशनल मंडेला कौन थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। इन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। किसके खिलाफ आवाज़ उठाई? रंगभेद के खिलाफ, जिसके कारण ये 28 वर्ष तक जेल में तक रहे। देखिए अपनी इनकी सब सुख सुविधा को इन्होंने त्याग कर अपने देशवासियों के लिए 28 वर्ष तक किस में रहे? जेल में रहे 28 वर्ष तक। आत्मकथा, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर पर पूछा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। देखिए पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने ये नेल्सन मंडेला जी। दूसरा देखते हैं आंग सान सू की। कौन है आंग सान सू की? पॉइंट देखते हैं। म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ आवाज उठाई। जो आंग सान सू की है, इन्होंने म्यांमार में जो सैनिक शासन के खिलाफ है उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई आंग सान सू की ने। इनकी प्रमुख पुस्तक क्या था? फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि भय से मुक्त हुए बिना, जो भय आपके अंदर भय इन लोगों ने बिठा रखा है, उससे मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। क्या? गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। अब आगे दे रखा है स्वतंत्रता के प्रकार। ये टॉपिक स्वतंत्रता के प्रकार, यानी कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार है? बहुत सारे प्रकार है स्वतंत्रता के, लेकिन इसमें हम चार प्रकार के ही बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, यानी कि मानव के ऊपर जन्म से ही कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहता है। वो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक स्वतंत्रता हो जाएगी। देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या है? निजी मामलों के विकल्प की स्वतंत्रता, यानी अपने निजी खुद के मामले के विकल्प, हम अपने खुद के मामलों को सोच समझ कर सकते हैं, उसके विकल्प है, उसकी स्वतंत्रता। उदाहरण जीवन जीने की सुरक्षा, जीवन जीने की इच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम जीवन जीने की हमारे पास स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है हमारे पास, है ना। तीसरा देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, भाग लेने की स्वतंत्रता, है ना। क्या स्वतंत्रता है? राज्य के कार्य में भाग लेने की। उदाहरण मत देने की स्वतंत्रता। मत देने, यहाँ पर स्वतंत्रता होगा, यहाँ पे भी स्वतंत्रता। मत देने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। बात है आर्थिक स्वतंत्रता। आजीविका के समान अवसर, सभी को आजीविका, यानी कि रहने के लिए ऐसी कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उन्हें सभी को उपलब्ध हो। नागरिक को रोजगार प्रदान हो, यानी कि न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त हो, भूख से मुक्ति नहीं, भूख से भी उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। अब देखते हैं स्वराज। देखिए स्वराज क्या है? स्वराज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी जी ने बताया था इसके बारे में। स्वराज का अर्थ स्वयं का शासन भी हो सकता है। स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वयं का शासन, है ना। और स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है, स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को मनुष्यता से क्या रखती है? वंचित करती है, मनुष्यताओं से वंचित करती है। स्वराज की यह समझ गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में प्रकट हुई। ये भी पूछ सकते हैं महात्मा गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम था? तो हिंद स्वराज। तिलक का प्रसिद्ध कथन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तिलक का प्रसिद्ध कथन कौन सा है? आगे चलते हैं। हानि का सिद्धांत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हानि का सिद्धांत। तो इसमें देखते हैं क्या है ये। आत्मरक्षा हेतु किसी अन्य व्यक्ति को हानि से बचाना हानि का सिद्धांत कहलाता है। आत्मरक्षा हेतु किसी अन्य व्यक्ति को बचाना क्या कहलाता है? हानि का सिद्धांत। ये किसने लिखा? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में। ये और ऐड कर देना इसमें। अब देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार स्वतंत्रता। जॉन स्टुअर्ट जो मिल है उसके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? उसकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। ये भी पूछा जा सकता है। देखिए जो भी पुस्तक है उन सबको आप याद कर लीजिए। इसने इन्होंने स्वतंत्रता के दो कार्य बताए, स्वसंबंध कार्य यानी स्वसंबंध स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, पर संबंध कार्य और पर संबंध स्वतंत्रता। स्वसंबंध कार्य को देखते हैं। इसमें किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। जो भी व्यक्ति कार्य करता है केवल प्रभाव केवल उस करने वाले पर ही पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ता है। इन कार्यों में निर्णय लेने का अधिकार, जो ये कार्य है इनमें निर्णय लेने का अधिकार राज्य या किसी बाहरी सत्ता का नहीं होता है। राज्य या बाहरी सत्ता इनमें निर्णय नहीं ले सकती हैं। पर संबंध क्या है? इनमें किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव, जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर ही नहीं अन्य लोगों पर भी पड़ता है, अन्य लोगों पर भी पड़ रहा है। इन कार्यों से दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य राज्य तथा बाहरी सत्ता प्रतिबंध लगा सकती है। बाहरी सत्ता क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। आगे चलते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात व विचार रखने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात व विचार रखने की उसके पास स्वतंत्रता होती है, पर वह व्यक्ति के विचार व बातों से किसी भी जाति या धर्म को ठेस न पहुंचे। विचार रखने की स्वतंत्रता तो है उसके पास, लेकिन ऐसी ऐसे विचार ऐसी बातें नहीं हो कि किसी दूसरी जाति या धर्म को ठेस पहुंचे। जे.एस. मिल कौन है? जे.एस. मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। जे.एस. ने बताया। अब देखते हैं हमारा अंतिम टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद क्या है? उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। मुक्त बाजार तथा बाजार में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप को महत्व देते हैं। इसमें एक और लिख लीजिए, जो केंद्र बिंदु, उदारवाद में केंद्र बिंदु किसे माना जाता था? व्यक्ति को माना जाता था। किससे मानते हैं? व्यक्ति को। ये एक पॉइंट और लिख लीजिए कि उदारवाद में केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना जाता था। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।